मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के जीके जीएस क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जितने भी मित्रों जैसे ए स्टेट बीपीएससी बिहार एसएससी या किसी भी मित्रों जैसे स्टेट लेवल का मित्रों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह जीके जीएस के क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन शाम 7:30 बजे मित्रों जैसे जीके जीएस की क्लास मित्रों लिए जाते हैं। अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में मित्रों जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर। कब होगा? 15 अक्टूबर। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच में बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में वापस लौटता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ए मित्रों सवाना प्रकार, बी में मित्रों उपोष्ण मानसूनी जलवायु, सी में आपका भूमध्य सागरीय प्रकार, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि जितने भी प्रश्न मित्रों हम ऑब्जर्व किए हैं मित्रों सभी का सभी प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 1 में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न मित्रों जैसे ऑब्जर्व किया गया है। अतः मित्रों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अतः इस कमेंट में मित्रों आप प्रत्येक प्रश्नों का आंसर जरूर दें। और मित्रों एक चीज जरूर आपको बोलेंगे कि मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों जैसे वीडियो बनाया जाता है। मित्रों हम आपके लिए इतना तत्पर रहते हैं तो मित्रों आपका भी दायित्व बनता है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मित्रों छोटा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सगे संबंधी तथा स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ए में मित्रों यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अप्रवाह क्षेत्र में स्थित है। बी में मित्रों इसका 2 से अधिक राज्य में विस्तार है। सी में मित्रों है कि यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर आपका मित्रों सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मध्यवर्ती जैसे गंगा के मैदानी कृषि जलवायु, ठीक है मित्रों, कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मित्रों पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटा नागपुर और झारखंड में मित्रों छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में मित्रों शामिल है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जीटी त्रिवार्थ के अनुसार भारत में, जीटी त्रिवार्थ के अनुसार मित्रों और भारत में ध्यान दीजिएगा एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मेघालय का पठार, बी में पश्चिमी तट का पठार, सी में मित्रों कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पश्चिमी तट। ठीक है, इस प्रकार मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि अगला प्रश्न मित्रों क्या कहता है। अगला प्रश्न मित्रों कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं जैसे कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं मित्रों कर्नाटक में, बी में आपका आंध्र प्रदेश में, सी में मित्रों तमिलनाडु में, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु क्षेत्र में मित्रों कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। मित्रों यह प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 2 में मित्रों 9/12/2023 को मित्रों पूछा हुआ है। मित्रों बारीकी से व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि कांटेदार जंगल व झाड़ियां ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं
जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने के अनुकूल परिस्थिति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि घास के मैदान, झाड़ जंगाड़, वन बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित उन्हें कहा जाता है। ए मित्रों सुरक्षित वन, बी में संरक्षित वन, सी में मित्रों अवर्गित वन और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें, यह प्रश्न मित्रों TRE2 मित्रों यह प्रश्न आपको पूछा गया है कब, तो 18/12/2023 को मित्रों यह प्रश्न पूछा है TRE 2.0 में। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवर्गीकृत वन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ए मित्रों कर्नाटक में, बी में हिमाचल प्रदेश में, सी में केरल में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों विश्लेषण ही एक ऐसा है जो आपको याद करने में 100% मित्रों मदद करता है। मित्रों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार का अभिष्ट विकल्प जैसे मित्रों आपका जैसे डी नंबर क्या हमारा आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। ये मित्रों 25%, बी में आपका 33%, सी में 39%, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 33% है। 33% कहने का मतलब है मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूसंकलन प्रवृत्ति नहीं है। ए में आपका पश्चिमी घाट, बी में पूर्वी घाट, सी में हिमालयी क्षेत्र, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों अति आवश्यक है। और मित्रों यह प्रश्न आपको बीपीएससी TRE 2.0 मित्रों 15/12/2023 को मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। अतः इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों और इसकी व्याख्या पर बारीकी से आप क्लियर कीजिएगा कि व्याख्या मित्रों क्या हम बता रहे हैं आपको। मित्रों बताते चलें कि भारत के भूसंकल क्षेत्र में हिमालय पर्वत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिका, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूसंकल की घटनाएं देखी जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। ए में मालवार, बी में कोरोमंडल, सी में कोकण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसे तटीय क्षेत्र कोरोमंडल या उत्तरी सरकार है। ठीक है, यह मित्रों बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर माह में मित्रों विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट पर पार करता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है।
ए में आपका मित्र चराई, बी में वनोरूपण, सी मित्रों वन उन्मूलन, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाढ़ों को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है। तो मित्रों वन रोपण करके मित्रों हम क्या कर सकते हैं कि बाढ़ को सबसे अधिक नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। ए में आपका काली मिट्टी, बी में लाल मिट्टी, सी में जलोढ़ मिट्टी, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है। तो मित्रों बताते चले कि गंगा के मैदान जो मित्रों जलोढ़ मिट्टी से मित्रों भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिए। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी मित्रों माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरस एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के मुख्यतः बांगर और खादर के नाम से मित्रों जाना जाता है। आपको बताते चले कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ए में कर्नाटक, बी में गुजरात, सी में उत्तराखंड, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों काली मिट्टी जो मित्रों पाई जाती है। इस ऑप्शन के अनुसार मित्रों जो आपको आंसर होना चाहिए कमेंट से फट से बताइए। ऑप्शन नंबर सी मतलब उत्तराखंड है। मित्रों व्याख्या पर इसको जैसे बारीकी से क्लियर कीजिएगा। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगू या काली मिट्टी या चारनोजम आदि से मित्रों के नाम से जाना जाता है। इसे लोहा, चूना, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जैसे मतलब विभिन्न प्रकार के मित्रों तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार मित्रों हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर जैसे उत्तराखंड आपका सही नहीं है। मित्रों ऑप्शन के अनुसार मित्रों जैसे कर्नाटक आपका आंसर सही है। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में मेघालय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में जो है मित्रों सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये मित्रों आपका धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बी में आपका अबरक कोडरमा में पाया जाता है। सी में मित्रों कडप्पा श्रीलंका हीरो के लिए प्रसिद्ध है। और डी में मित्रों पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो मित्रों बताइए कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो मित्रों बताते चलें कि इसमें से बी नंबर जो है मित्रों आपका झारखंड वाला अबरक कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तथा उसमें पौधे नहीं होते हो तो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा हुआ चूना, सी में कैल्शियम आयन, डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि मिट्टी को गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और मित्रों उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है नियतिवाद से, बी में स्वाभाविक विचारधारा से, सी में मित्रों आपका वैज्ञानिक नीतिवाद विचारधारा से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा साम्यवादी विचारधारा से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। यदि मित्रों आप स्टेट, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल,
रेलवे ग्रुप डी मित्रों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों बताते चलें किसी चैनल पर मित्रों सुबह 9 बजे मैथ्स के क्लास लिए जाते हैं, अतः मित्रों आप मैथ का क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ए में मित्रों आपको ऑप्शन है खदक प्रणाली, बी में चेन पंप प्रणाली, सी में मित्रों ड्रिम्प प्रणाली और डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये मित्रों बिहार में, बी में आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में, सी मित्रों उड़ीसा में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों बताते चले कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों यह जो है मित्रों दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न क्लियर करेंगे। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए में कोसी, बी में गंडक, सी में सोन, डी में मित्रों उपयुक्त में से आपको जैसे एक से अधिक। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ा सहायक नदी का मित्रों नाम है। तो मित्रों उसका नाम आपका है और काम भी है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि 1954 में किन देशों के बीच किसी सिंचाई एवं जलवायु परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? ये मित्रों भारत और बांग्लादेश, बी में आपका भारत और चीन, सी में मित्रों और भारत और नेपाल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब भारतवर्ष में नेपाल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित नहीं है? ए मित्रों हीराकुंड, बी में दुधवा, सी में घुमरा बांध और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जैसे महानदी पर स्थित है? तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपको क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ए में आपका कोयला, बी में प्राकृतिक गैस, सी में ऊर्जा पवन ऊर्जा सूर्य, डी में आपको उपयुक्त में से ई में मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा कि मोजोराइट तेल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलाया जाता है? ए में आपका खनिज तेल, बी में यूरेनियम, सी में है मित्रों थोरियम, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर में मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, कि थोरियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व पश्चिम एवं व्यवस्थित कीजिए। ये मित्रों कोटा है, बी में मानपुर, सी में अम्बाला है। ठीक है मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 4 ऑप्शन में से मित्रों 3 ही ऐसा ऑप्शन है जो मित्रों आप आंसर दे सकते हैं, बाकी डी और ई तो है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब मित्रों कि ओबरा। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। किस शहर में प्रथम बार, ठीक है, किस शहर में प्रथम बार हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था?
ए मित्रों हैदराबाद, बी में आपका मुंबई, सी में पुणे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस शहर में प्रथम विश्व युद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई मतलब कहने का मतलब है उपयुक्त में से मित्रों कोई नहीं। मित्रों इसकी बारीकी, इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। भारत के खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अव्यवस्थित का सही युग्म है। ये मित्रों सिंधु घाटी असम, बी में आपका है लुजोन क्षेत्र गुजरात, सी में आपका केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि बिहार के किस जिले में पश्चिमी वस्त्र उत्पादन और बिहार के किस जिले में पश्चिमी वस्त्र उत्पादन और सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, ए में आपका मित्रों मधुबनी, बी में भागलपुर, सी में औरंगाबाद, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब भागलपुर में। ठीक है, तो मित्रों बताते चले कि अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। ए मित्रों सहरसा, बी में बेगूसराय, सी में मधुबनी, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि मित्रों बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में मित्रों स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। ए में आपका मुंबई और नागपुर, बी में तो मुंबई और कोलकाता, सी में आपका सिलीकल्चर और पोरबंदर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बता दें कि मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें और सभी लोग एक साथ जैसे एक समय पर मित्रों जैसे कमेंट्स में आंसर दें ताकि हम भी पढ़ सकें और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता सकें। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वह प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।